उद्भासन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर्नाटक के बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुरा मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और ये क्यों है चर्चा में, तो आइए जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने के लिए होयसाल मंदिरों के पवित्र स्मारकों को नामित किया है। 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित होयसालों के पवित्र पहनावा और कर्नाटक में बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुर के 3 घटकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। ये तीनों होयसाल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षित स्मारक हैं। होयसाल के पवित्र समागम 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में है और भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साक्षी हैं। इससे पहले यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र WSC की वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की थी। होयसल मंदिर हाइब्रिड या बैसल शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये शैली न तो पूरी तरह से द्रविड़ है और न ही नागर। अब बात करते हैं चिन्ना केशव मंदिर बेलूर की। मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसे पूरा होने में 103 वर्ष लगे। यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जिन्हें चिन्ना केशव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सुंदर यानी चिन्ना और विष्णु यानी केशव। मंदिर के बाहरी हिस्से में बड़े पैमाने पर तराशे गए विष्णु जी के जीवन, उनके पुनर्जन्म और महाकाव्यों रामायण महाभारत के दृश्यों का वर्णन किया गया है। शिव जी के कुछ प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर शामिल हैं। अब बात करते हैं होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड की। हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर वर्तमान में मौजूद होयसलों का सबसे अनुकरणीय स्थापत्य है। इसका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान 1121 ईस्वी में किया गया था। शिव जी को समर्पित यह मंदिर दोरा समुद्र के धनी नागरिकों तथा व्यापारियों द्वारा प्रायोजित व निर्मित किया गया था। यह मंदिर 240 से अधिक दीवारों में संलग्न मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें होयसल काल के 3 जैन मंदिर भी हैं। केशव मंदिर सोमनाथपुरा। सोमनाथपुरा में केशव मंदिर एक और शानदार होयसाल स्मारक है। यहाँ जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल के इन तीनों रूपों में हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित एक सुंदर त्रिकुट मंदिर है, लेकिन यहाँ के दुर्भाग्य से यहाँ मुख्य जो केशव मूर्ति है वो गायब हो गई है तथा जनार्दन और वेणुगोपाल की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हैं। दोस्तों, जो यूनेस्को होता है वो विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत 1972 के संरक्षण के संबंध में कन्वर्सेशन के तहत स्थलों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में नामित किया जाता है। विश्व विरासत केंद्र के इस कन्वेंशन के संचालन हेतु सचिवालय के रूप में कार्य करता है। पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। इनमें 3 प्रकार के स्थल शामिल किए जाते हैं, एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक विरासत जो होता है कल्चरल हेरिटेज स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, स्मारकीय मूर्तिकला और पेंटिंग कार्य शामिल किए जाते हैं। और जो प्राकृतिक विरासत स्थल होता है उन प्राकृतिक क्षेत्रों तक सीमित है जिनमें उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएं, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों की आवाज आदि का विवरण हो। मिश्रित विरासत स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों के तत्व होते हैं। वर्तमान समय भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल सम्मिलित है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप सभी को कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।